लॉकडाउन की त्रासदी, मौत के बाद भी नहीं मिल रहा अपनों का कंधा। जवान बेटे के शव को छोड़कर चली गई मां, 3 दिन से मोर्च में रखा शव। बुजुर्ग की मौत के बाद भांजे ने आर्थिक कारणों से अंतिम संस्कार करने से किया मना। परिवार से मिलने की आस में मुंबई से पैदल निकला युवक घर तक नहीं पहुंच पाया। खंडवा, कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन में कई त्रासदी भी सामने आ रही है। कहीं इंसानियत को तार तार करने वाली तस्वीरें सामने आ रही है तो कहीं मानवता की मिसाल भी पेश की जा रही है। ऐसे ही 3 मामले खंडवा जिला अस्पताल में भी देखने को मिले, जहां एक मां अपने जवान बेटे का शव लावारिस छोड़कर चली गई। 3 दिन से शव मोर्चरी में रखा हुआ है। वहीं एक बुजुर्ग की मौत के बाद रिश्तेदारों ने आर्थिक कारणों से अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा एक केस ऐसा भी है जहां परिवार से मिलने की आस में सैकड़ों किमी पैदल चलकर भी युवक परिजनों का चेहरा नहीं देख पाया। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। तीनों मामलों में मानव सेवा समिति द्वारा शवों के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी उठाई गई है। केस एक मां ने नहीं ली बेटे के शव की सुध। मूंदी थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवानपुरा निवासी 35 वर्षीय हिरवन पिता सुमेर को 23 अप्रैल की रात मूंदी अस्पताल से रेफर किया गया था। एम्बुलेंस 108 सेकंड उसकी मां उसे खंडवा अस्पताल लेकर आई थी। युवक कैंसर पेशेंट था और रात में भर्ती होने के 1 घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई थी। शुक्रवार सुबह उसकी मां बेटे का शव छोड़कर चली गई और रविवार तक भी नहीं आई, जिसके बाद अस्पताल पुलिस चौकी द्वारा लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करने वाली मानव सेवा समिति को उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी सौंपी गई। सोमवार को समिति द्वारा अंतिम संस्कार किया जाएगा। केस 2 शव ले जाने से किया इनकार। हरसूद तहसील के ग्राम प्रतापपुरा निवासी रामप्रसाद पिता सोमवन 70 वर्ष को गंभीर रूप से बीमार होने पर परिजन ने हरसूद अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां से उसे 22 अप्रैल को जिला अस्पताल खंडवा के लिए रेफर किया गया। यहां 25 अप्रैल को बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई। अस्पताल चौकी पुलिस ने गांव में उसके परिजनों को सूचना दी। रविवार को मृतक का भांजा जिला अस्पताल पहुंचा और आर्थिक कारणों से शव ले जाने से इनकार कर दिया। यहां मौजूद मानव सेवा समिति के मुबारक पटेल को मृतक के भांजे ने अंतिम संस्कार करने को कहकर वापस गांव चला गया। केस 3 परिजन चेहरा भी नहीं देख पाए। लॉकडाउन की इससे बड़ी त्रासदी क्या होगी कि जिस परिवार से मिलने के लिए युवक सैकड़ों किमी पैदल चला, वो उन तक पहुंच भी नहीं पाया। यहां तक कि परिजन लॉकडाउन के चलते उसका चेहरा भी नहीं देख पाए। लॉकडाउन के चलते सतना जिले के ग्राम पद्मी निवासी विशाल पिता मथुरा केवट अपने भाई लल्लू और साले राम खिलावन के साथ 17 अप्रैल को पैदल ही नासिक से निकल पड़े थे। 23 अप्रैल को खंडवा पहुंचने पर तबीयत खराब होने पर भाई और साले ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां 25 अप्रैल को उसकी मौत हो गई। लॉकडाउन लागू होने से भाई और उसका शव घर तक भी नहीं ले जा पाए, जिसके बाद मानव सेवा समिति के सदस्य आगे आए और किशोर कुमार मुक्तिधाम में उसका अंतिम संस्कार कराया। लॉकडाउन में 7 लोगों का किया अंतिम संस्कार। लावारिस शवों और आर्थिक रूप से अक्षम परिवारों के मृतकों के अंतिम संस्कार का बीड़ा शहर की मानव सेवा समिति ने उठाया है। अब तक सैकड़ों शवों का अंतिम संस्कार मानव सेवा समिति करा चुकी है। लॉकडाउन में ही 7 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार मानव सेवा समिति द्वारा कराया गया है। समिति सदस्य आशीष चटकेले, भूपेंद्र सिंह चौहान, नागेश वालंजकर, नीलेश टवले, राजेश बोबड़े, मुबारक पटेल, बादल बोयत ने बताया कि सोमवार को भी दोनों शवों का विधिवत अंतिम संस्कार कराया जाएगा।